दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के जलन के रोग को ठीक करने के बाद बादशाह सिकंदर लोदी कबीर साहब को काशी से दिल्ली ले आता है। वहीं कबीर साहब जी ने जनता के सामने एक दरिया में बहते हुए जा रहे मुर्दे को तथा सिकंदर लोदी के पीर शेख टकी की मृत बेटी को कब्र से निकलवाकर जीवित कर अल्लाह होने का प्रमाण दिया था। कबीर जी की महिमा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, जो शेख टकी के घाव पर नमक छिड़कने जैसा था। सिकंदर लोदी ने कबीर साहब को अल्लाह स्वीकार कर उनसे उपदेश ले लिया था, जो कि शेख टकी को बहुत चुभ रही थी कि अब उसकी महिमा खत्म हो गई है। शेख टकी ने सिकंदर लोदी से बोलना बंद कर दिया और कबीर साहिब जी को नीचा दिखाने के लिए प्रयत्न करने लगा। शेख टकी मुसलमान भाइयों को इकट्ठा करने लगा। शेख टकी ने मुसलमान भाइयों से कहा, यह कबीर जरूर कोई जादूगर लगता है। बादशाह इसे अल्लाह करने लगे हैं। अल्लाह शरीर में नहीं आता, इसकी एक और परीक्षा लेंगे। अन्य मुसलमान बोले, हुक्म कीजिए पीर जी, आप हमारे नबी हैं, क्या किया जाना चाहिए? शेख टकी बोला, इसे ख़त्म करना होगा। यह तो अल्लाह है ना, मरेगा थोड़े ही। इसे उबलते तेल के कड़ाहे में डालकर देखते हैं। अगर यह कोई छल कपट से चमत्कार कर रहा है तो मर जाएगा, अन्यथा बच जाएगा। सभी ने जाकर सिकंदर लोदी को यह बात बताई कि कबीर जी की एक परीक्षा ली जाएगी। हम ऐसे ही क्यों इसे अल्लाह मान लें। सिकंदर लोदी को चिंता हुई कि शेख टकी के इशारों पर सारा मुसलमान समाज नाचता है। सिकंदर लोदी अपने पीर शेख टकी के पास गया और बोला, हे पीर जी, आप क्या चाहते हैं? कबीर जी ने 3 मुर्दा को आंखों के सामने जीवित करके अपने अल्लाह होने का सबूत दिया है। शेख टकी बोला, मुर्दा को जीवित करने से कोई अल्लाह थोड़े ही हो जाता है। जब तक वह एक और परीक्षा ना दे, मैं उसे अल्लाह नहीं मान सकता। सिकंदर लोदी बोला, अब कैसी परीक्षा चाहते हो आप? शेख टकी बोला, उसे उबलते तेल के कड़ाहे में बैठकर साबित करना होगा कि वह अल्लाह की जात है। वह अल्लाह ही है तो जल थोड़े जाएगा। सोच लो, ऐसे तो कोई भी मुसलमान उसे अल्लाह नहीं मानने वाला। जब तक मुसलमान भाई उसे अल्लाह नहीं मान लेते, तेरी गद्दी खतरे में ही रहेगी। सिकंदर लोदी बोला, ऐसा मत कीजिए पीर जी, हम जरूर इस बारे में कबीर जी से बात करेंगे। सिकंदर लोदी धर्म संकट में पड़ गया। वह मायूस होकर अपने कक्ष में बैठा था। कबीर जी सिकंदर लोदी को परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ बादशाह, आप कैसे परेशान बैठे हो? शायद आपके पीर जी अभी भी आपसे नाराज हैं। सिकंदर लोदी बोला, हे अल्लाह, आप तो सब जानते हैं। सिकंदर लोदी ने पूरी बात कबीर जी को बता दी और अपनी मजबूरी जाहिर की। फिर बोला, हे मालिक, पीर जी को कैसे मनाया जा सकता है, यह तो आप ही जाने। कबीर जी ने कहा, बादशाह, आपके पीर जी की समस्या बन गया हूँ मैं, क्योंकि मैं हिंदू और मुसलमान में सामंजस्य स्थापित करना चाहता हूँ, जबकि उसका काम मात्र नफरत फैलाना है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आप अपने पीर जी को बोल देना कि मैं इस शर्त के लिए तैयार हूँ, वह अपने इस कार्यक्रम की तैयारी करें। सिकंदर लोदी ने कबीर साहिब की बात पर विश्वास किया और राहत की सांस ली
और पीर जी को जाकर बता दिया कि पीर जी, कबीर जी आपकी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, आप कार्यक्रम की तैयारी कीजिए। पीर जी ने मन ही मन सोचा, अब आएगी सच्चाई सामने। शेख टकी ने नगर के सभी मुसलमान और हिंदुओं को यह संदेशा भिजवा दिया और अगले दिन सभी को इकट्ठा होने के लिए बोल दिया। अगले दिन सभी एक मैदान में इकट्ठा हुए और शेख टकी के आदेश से एक सेवक एक बड़े कड़ाहे में तेल उबालने लगा और सभी कबीर साहब के आने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी सिकंदर लोदी और कबीर साहब उस मैदान में उस कड़ाहे के पास पहुँचे। तेल बहुत गर्म होने के कारण भयंकर रूप से उबल रहा था। शेख टक्की बोला, बैठा दो इसे इस कड़ाहे में, यह तो अल्लाह है, जलेगा थोड़े। कबीर जी बोले, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप ही इसमें प्रवेश कर जाऊंगा। कबीर जी वहाँ से उड़कर तेल के कड़ाहे में प्रवेश कर गए और आराम से उसमें बैठ गए। सभी लोग हैरान थे कि कबीर जी को कुछ हुआ ही नहीं। शेख टकी को और भयंकर जलन हुई। शेख टकी बोला, यह कोई जादू जंतर जानता है, यह तेल जैसा गर्म दिख रहा है वैसा है नहीं, इसने तेल की तासीर ठंडी कर दी है, यह बस उबलता हुआ दिखाई ही दे रहा है। सिकंदर लोदी ने सोचा कि सच में कबीर साहिब तो बड़ी शांति से बैठे हैं, क्या सच में तेल गर्म नहीं है? सिकंदर लोदी बोला, रुकिए, मैं देखता हूँ तेल गर्म है या नहीं। कबीर जी बोले, बादशाह, इस नादान शेख टकी की बातों में मत आना, इसे इस तेल की तपन का अंदाज़ा नहीं है। इस तेल में उंगली डालते ही आपकी उंगली नहीं रहेगी। सिकंदर लोदी को विश्वास नहीं हुआ और उसने सोचा कि कबीर साहब जी भी तो इसमें हैं, तो मेरी उंगली को क्यों आ जाएगी। कबीर जी के मना करने पर भी उसने अपनी उंगली तेल के कड़ाहे में डाल दी। बादशाह की उंगली पूरी तरह से जलकर हड्डी भी काली पड़ गई। भयंकर दर्द से वहीं पर बेहोश हो गया। मंत्रियों ने बादशाह पर जल के छींटे मारे और होश में लाना चाहा। बादशाह को होश तो आया, लेकिन दर्द से करहा कर फिर बेहोश हो गया। कबीर जी तेल के कड़ाहे से आराम से बाहर आ गए, लेकिन बादशाह बेसुध पड़ा था। कबीर जी ने बादशाह की उंगली को पकड़कर फिर से पहले जैसा कर दिया। बादशाह को होश आ गया। लोगों ने कबीर साहिब जी के जय जयकार किए और कई लोगों ने उनसे सत भक्ति ग्रहण की। सत साहिब।